हेलो दोस्तों, मैं निर्मल मालव। हमारे यूट्यूब चैनल नीरव एजुकेशन कोटा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2023 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं इंडिया और राजस्थान के, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों को नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी? राज्य के किस विश्वविद्यालय के द्वारा महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर द्वारा। ऑप्शन बी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन सी मोहनलाल सुगाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा। ऑप्शन डी जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के द्वारा राज्य में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी। आइए इनके स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के जो वाइस चांसलर हैं वो कौन है? वो हैं सुधीर राजीव। और इनकी जो ट्यूशन फीस है वो बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें कोई फीस नहीं ली जाएगी। तो राज्य के किस विश्वविद्यालय द्वारा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को निःशुल्क उच्च शिक्षा दी जाएगी? तो वह कौन सा विश्वविद्यालय है? वह है हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, जो कहाँ पर है? जयपुर में है। चलें आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है राजरतन बिहारी मंदिर। राजरतन बिहारी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? राजरतन बिहारी मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी बारां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बीकानेर। राजरतन बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। आइए इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीकानेर के श्री राजरतन बिहारी मंदिर के जीर्णोद्धार एवं सुविधाओं के लिए 3.62 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। और राजरतन बिहारी मंदिर बीकानेर जिले में स्थित है। तो इसके जो जीर्णोद्धार एवं सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3.62 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति की सहायता दी है। इस मंदिर के निर्माण की चर्चा करते हैं। तो इस मंदिर का निर्माण सन 1851 ईस्वी में बीकानेर के महाराजा थे रतन सिंह, उन्होंने करवाया था। ठीक है। और ये जो मंदिर हैं ये भगवान श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी को समर्पित हैं। तो दोस्तों, आप इसको ध्यान रखना। तो श्री राजरतन बिहारी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये बीकानेर जिले में स्थित है, जो भी हाल ही में चर्चा में रहा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जीर्णोद्धार और सुविधाओं के लिए 3.62 करोड़ रुपए की वित्तीय राशि की सहायता दी है। ठीक है। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था बीकानेर के राजा रतन सिंह ने 1851 ईस्वी में करवाया था। और ये मंदिर श्री कृष्ण, राधा और रुक्मणी को समर्पित है। चलिए आज के अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। आज का अगला प्रश्न है राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल हब किस यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा? राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब, जो राजस्थान का पहला है प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब, किस यूनिवर्सिटी में खोला जाएगा? आइए ऑप्शन की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए जयपुर यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन बी उदयपुर यूनिवर्सिटी में, ऑप्शन सी कोटा यूनिवर्सिटी में या फिर ऑप्शन डी जोधपुर यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी कोटा यूनिवर्सिटी में राजस्थान का पहला प्रधानमंत्री कौशल स्किल हब खोला जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को 2 गुना कर दिया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि को दोगुना कर दिया है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब या फिर ऑप्शन डी गोवा। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को दोगुना कर दिया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गुजरात। तो गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को दोगुना कर दिया है। आइए इस प्रश्न के स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ठीक है। इसके स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। गुजरात सरकार ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर राशि को दोगुना कर दिया है। अब इस योजना के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए का बीमा कवर मिलेगा और यह निर्णय 11 जुलाई 2023 यानी कि आज से ही यह निर्णय लागू हो जाएगा। और वर्तमान में गुजरात के जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? वो है भूपेंद्र पटेल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो जन आरोग्य योजना के तहत बीमा कवर की राशि पहले जो 5 लाख हुआ करती थी उसको अब दोगुना करके 10 लाख रुपए कर दिया गया है और यह निर्णय 11 जुलाई 2023 को यानी कि आज से ही लागू हो जाएगा। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में आयोजित ओजीसेक में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? दोस्तों अवनी लेखरा काफ़ी चर्चा में रही है और हमेशा एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो आप इनके बारे में तो हमेशा याद रखना, ठीक है। तो हाल ही में आयोजित ओजीसेक में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कांस्य पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी स्वर्ण पदक या फिर ऑप्शन डी कांस्य और रजत दोनों पदक इन्होंने जीते हैं। तो दोस्तों आइए इस प्रश्न का जो सही जवाब है तो वो है ऑप्शन सी स्वर्ण पदक। तो इन्होंने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो हाल ही में आयोजित ओजीसेक में वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, यानी कि स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। आइए अवनी लेखरा की हम चर्चा करते हैं। ओजीसेक में आयोजित इस चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा का मुकाबला स्लोवाकिया की वेरोनिका और यूक्रेन की इरिना से हुआ था। इस मुकाबले में अवनी लेखरा ने 248.3 पॉइंट हासिल कर वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की हैं। और दोस्तों जो इनकी कैटेगरी है 10 मीटर एयर राइफल में SH1 प्रतिस्पर्धा में इन्होंने क्या किया है? गोल्ड मेडल जीता है। आप इस प्रश्न में से एक तो ये इनकी जो कैटेगरी है SH1 और इन्होंने कितने पॉइंट से हासिल किया है, जो चैंपियनशिप अपने नाम की है वो है 248.3 पॉइंट इनको हासिल हुए थे। और 10 मीटर एयर राइफल में इनकी जो कैटेगरी है वो SH1 प्रतिस्पर्धा में इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। अवनी लेखरा का संबंध देखते हैं। अवनी लेखरा का संबंध जयपुर जिले के जगतपुरा से है और अवनी लेखरा ने 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जीता और 2022 में पद्मश्री अवार्ड जीता और 2020 के टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पर जीता था। तो दोस्तों ये अवनी लेखरा के बारे में जो फैक्ट है इनको आप अवश्य ध्यान रखें। इस बार का जो अवनी लेखरा का जो वर्ल्ड चैंपियन बनी है उसमें 248.3 पॉइंट हासिल किए हैं, इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। और इनकी जो कैटेगरी है SH1 इनको भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? हाल ही में प्रदेश के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है? तो आइए ऑप्शन की चर्चा करते हैं। ऑप्शन ए राजसमंद, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी भरतपुर। तो हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी भरतपुर। ऑप्शन डी भरतपुर। तो भरतपुर में
रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोलने की मंजूरी दी है। आइए इस प्रश्न के जो स्पेशल फैक्ट है उनकी चर्चा करते हैं। भरतपुर में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खुलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भरतपुर में यूनानी चिकित्सा के तहत रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी का उत्कृष्टता केंद्र खोले जाने की मंजूरी दी है। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को भी ध्यान से रखना कि राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई है, तो वो भरतपुर में दी गई है। आइए चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से जो स्पेशल फैक्ट के सहित जो मैं आपको बताऊंगा इस प्रश्न में, उनमें से एक न एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए पी वासुदेवन, ऑप्शन बी शक्तिकांत दास, ऑप्शन सी परमेश्वर राव या फिर ऑप्शन डी दिनेश कुमार खारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। पी वासुदेवन पी वासुदेवन भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। ठीक है, आइए स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। आरबीआई इसकी फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और अगर आपसे अधिनियम पूछा जाए तो वो कौन सा अधिनियम था, तो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। और जो इसका मुख्यालय है वो है मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके जो वर्तमान गवर्नर हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। आइए इसके आरबीआई के अगले फैक्ट की चर्चा करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न बनने की 101% संभावना है। तो वर्तमान में आरबीआई में कितने जो डिप्टी गवर्नर हैं वो कितने हैं? 4 वर्तमान में डिप्टी गवर्नर हैं। वो कौन कौन है? पहले हैं स्वामीनाथन जानकीरमन, दूसरे हैं माइकल पात्रा, तीसरे हैं एम राजेश्वर राव और चौथे हैं टी रवि शंकर। ये जो आरबीआई में जो 4 डिप्टी गवर्नर हैं और एक जो गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, तो आप इनको भी आप अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो बने हैं पी वासुदेवन। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मोलेला के टेराकोटा को विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री पुरस्कार विजेता मोहनलाल कुमार का निधन हाल ही में 8 जुलाई 2023 को हो गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? मोलेला के टेराकोटा को विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री पुरस्कार विजेता मोहनलाल कुमार का निधन हाल ही में 8 जुलाई 2023 को हो गए हैं। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नाथद्वारा राजसमंद, ऑप्शन बी मंडोर जोधपुर, ऑप्शन सी देवपुरा बूंदी या फिर ऑप्शन डी गुलाबपुरा भीलवाड़ा। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए नाथद्वारा राजसमंद के ये मोहनलाल कुमार है जो पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिनका हाल ही में 8 जुलाई 2023 को निधन हो गए हैं। तो मोलेला के टेराकोटा को विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाले कौन थे? पद्मश्री पुरस्कार विजेता मोहनलाल कुमार थे जिनका हाल ही में 8 जुलाई 2023 को निधन हो गए हैं। आइए इनके स्पेशल फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। मोहनलाल कुमार, पद्मश्री विजेता मोहनलाल कुमार जिनका हाल ही में निधन हुआ, उनका जन्म की बात करें तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1939 में नाथद्वारा राजसमंद में हुआ था। इन्हें शिल्प गुरु पुरस्कार जो दिया गया था ये 2003 में दिया गया था और पद्मश्री पुरस्कार 2012 में दिया गया था। और इन पर 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था। कब? 2021 में। तो आप ये इनके बारे में ये ध्यान रखना। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया है? तो ऑप्शन ए भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा, ऑप्शन बी भाषा एवं साहित्य विभाग द्वारा, ऑप्शन सी हस्तशिल्प विभाग द्वारा या फिर ऑप्शन डी माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा।
तो हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा मीट द टॉपर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आइए इस प्रश्न के स्पेशल फैक्ट की चर्चा करते हैं। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक पुस्तकालय झालावाड़ में आयोजित किया गया। कहाँ पर? राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक पुस्तकालय झालावाड़ में आयोजित किया गया। मीट द टॉपर कार्यक्रम में सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे करें का सीधा प्रसारण प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को दिखाया गया। इस कार्यक्रम के प्रेरक वक्ता जो 2014 बैच के टॉपर थे IAS नवीन जैन एवं जो मुख्य वक्ता IAS गौरव अग्रवाल रहे। भाषा एवं पुस्तकालय विभाग की स्थापना 31 जनवरी 2001 को हुई थी। तो भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम राजकीय हरिश्चंद्र सार्वजनिक पुस्तकालय झालावाड़ में आयोजित किया गया। और मीट द टॉपर कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, तो हाल ही में मीट द टॉपर कार्यक्रम किस विभाग द्वारा आयोजित किया गया? तो किया गया था भाषा एवं पुस्तकालय विभाग द्वारा इसको आयोजित किया गया। कहाँ पर? झालावाड़ में। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न पर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हालांकि सभी हैं। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गए हैं? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आकांक्षी 1 लेवल, ऑप्शन बी आकांक्षी 2 लेवल, ऑप्शन सी आकांक्षी 3 लेवल या फिर ऑप्शन डी आकांक्षी 4 लेवल। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए आकांक्षी 1 लेवल। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान को किस लेवल में शामिल किया गया है? तो किया गया है आकांक्षी 1 लेवल में। ठीक है, तो चलते हैं इसके फैक्ट की चर्चा करते हैं। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स यानी कि PGI को नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के साथ इसको जोड़ा गया है। परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बहुआयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करता है, जो सभी आयामों को कवर करते हुए बेहतर शिक्षा परिणाम लाएगा। ठीक है, इसमें राजस्थान का जो स्कोर रहा है वो रहा है 21 से 30%। ये इसमें स्पेशल फैक्ट में आप इसको ध्यान रखना कि इसमें राजस्थान का स्कोर क्या रहा है, 21 से 30% रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स PGI में राजस्थान को आकांक्षी 1 लेवल में शामिल किया गया है। और इसमें जो राजस्थान में जो इसका स्कोर रहा है राजस्थान का वो रहा है 21 से 30% के बीच में राजस्थान का स्कोर रहा है, जिसका उद्देश्य बेहतर शिक्षा परिणाम लाना है। ठीक है, और इसको किसके साथ शामिल किया गया है परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स को? तो उसको शामिल किया गया है नेशनल एजुकेशन प्रोग्राम के साथ इसे जोड़ दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के प्रश्न। शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करें। नीरव एजुकेशन कोटा की ओर से आपको धन्यवाद। थैंक यू सो मच।